हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टोरी टाइम बाय MHK। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। दोस्तों, हमारी आज की स्टोरी का नाम है पेरेंट्स डिड नॉट हैप्पी विद न्यूबॉर्न गर्ल। चलते हैं कहानी की तरफ। स्टोरी के स्टार्ट में हमें एक हॉस्पिटल को दिखाया जाता है। वहाँ पर नर्स एक प्यारे से बेबी को पिंक टॉवल में लपेटकर उसके वालिद के पास ले आती है। इस क्यूट बेबी को देखकर हैरी को जरा भी खुशी नहीं होती। इसके बाद हैरी अपनी बीवी यानी कि बेबी की माँ के साथ हॉस्पिटल से बाहर जा रहा होता है। हैरी हॉस्पिटल को कोस रहा होता है, कहता है कि कितना महंगा हॉस्पिटल है, इतना बिल लगा दिया। फिर वो बेबी को गाड़ी की सीट पर ऐसे रखता है जैसे ये कोई ग्रोसरी बैग है। हैरी का पहला बेटा पीछे बैठकर बेबी को बिना किसी एक्सप्रेशन के अपना खिलौना दिखाता है। ये स्टूपिड फैमिली अपनी लाइफ में इतनी बिजी है कि वो महसूस ही नहीं करते कि इनका बेबी कोई आम बेबी नहीं है। वो इस बेबी का नाम मैटिल्डा रख देते हैं। 2 साल की उम्र में मैटिल्डा अपना ख्याल खुद ही रखती है। वो खुद ही खाती है और खुद ही अपना ड्रेस चेंज करती है। फिर वो अपने बालों में रिबन भी बांधती है, जो कि इसका सिग्नेचर स्टाइल है। मैटिल्डा का भाई स्कूल जाता है और इसकी माँ तंबोला खेलने जाती है। इसका बाप हैरी पुरानी कार्स बेचता है और वो भी काफी ज्यादा कीमत पर। मैटिल्डा घर में अकेली रहती है। मैटिल्डा को बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। एक दिन हैरी इसको बुक पढ़ते हुए देखकर डांट देता है। फिर वो अपने वालिद को कहती है कि मुझे स्कूल जाना है, लेकिन इसका वालिद हैरी इसको कहता है कि अगर तुम स्कूल जाओगी तो घर में आने वाले पार्सल को कौन रिसीव करेगा। मैटिल्डा इनको प्रूव कराती है कि वो बहुत इंटेलिजेंट लड़की है, लेकिन इसके पेरेंट्स इसको घमंडी कहकर चुप करवा देते हैं। हैरी कहता है कि जो बुरा बिहेव करता है इसको सबक मिलना ही चाहिए। ये सुनकर मैटिल्डा फैसला करती है कि जब इसके पेरेंट्स इसके साथ बुरा बिहेव करेंगे तो वो भी इनको सबक सिखाएगी। अगले दिन मैटिल्डा जल्दी से उठकर हैरी के कमरे में जाती है। वो हैरी के हेयर कलर की जगह ब्लीच रख देती है, जिससे हैरी के बाल सफेद हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि हैरी के पास कुछ पार्सल हैं, जिनमें चुराई हुई कार्स के स्पेयर पार्ट्स हैं, लेकिन 2 FBI एजेंट्स हैरी पर चुपके से नजर रखे हुए हैं। अब हैरी अपने बच्चों को अपने शोरूम में लेकर जाता है और उन्हें धोखेबाजी करना सिखाता है। वो उन्हें कम टाइम में ज्यादा पैसे कमाने का हुनर भी सिखाता है। जब मैटिल्डा अपने बाप हैरी से सवाल करने लगती है तो वो फौरन इसको डांट देता है और कहता है, यहाँ मैं बाप हूँ और तुम बेटी हो, इसलिए बाप की सुनो। ठीक है, तुम छोटी ही नहीं बल्कि बेवकूफ भी हो। अब हैरी को पनिश करने के लिए वो हैरी के हैट में ग्लू डाल देती है, जिससे हैट हैरी के सर पर ही चिपक जाता है। फिर रात को हैरी, उसकी बीवी और उसका बेटा टीवी शो देख रहे होते हैं, जबकि मैटिल्डा बुक पढ़ रही होती। हैरी इससे बुक छीनता है और उसे फाड़ देता है। वो कहता है कि अगर तुम मेरी बेटी हो तो पहले पैसे कमाना सीखो। ये कहकर वो मैटिल्डा को जबरदस्ती टीवी शो दिखाता है। मैटिल्डा इस बेकार शो को देख भी नहीं पाती और इतना गुस्सा होती है कि टीवी एक्सपोर्ट ही हो जाता है। हैरी एक अगेशा नाम की औरत को गाड़ी बेचता है। अगेशा एक स्कूल की प्रिंसिपल है। वो बहुत जुल्मी औरत भी है। हैरी अगेशा से रिक्वेस्ट करता है कि मेरी बेटी को प्लीज अपने स्कूल में एडमिशन दे दें। फिर वो अपने घर आकर मैटिल्डा से कहता है कि मैं तुम्हें कल से स्कूल भेजने वाला हूँ। ये सुनकर मैटिल्डा खुशी से आसमान में उड़ने लगती है, क्योंकि वो हमेशा से ही स्कूल जाकर बहुत कुछ सीखना चाहती थी। स्कूल के पहले दिन हॉर्टेंसिया और लेवेंडर नाम की 2 लड़कियां मिलती हैं। वो मैटिल्डा को बताती हैं कि प्रिंसिपल अगेशा बहुत बुरी है और काफी बुरा बर्ताव करती है। फिर मैटिल्डा देखती है कि प्रिंसिपल अगेशा एक अमेंडा नाम की लड़की को चोटी से पकड़ती है और उसे जोर से घुमाकर छोड़ देती है, क्योंकि वो बच्ची बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और यहाँ पर खूबसूरत लगना मना था। ये सब देखकर मैटिल्डा बहुत डर जाती है। वो सोचती है कि अगर प्रिंसिपल ऐसी है तो टीचर कैसी होगी, लेकिन इसकी टीचर मिस हनी बहुत स्वीट है। वो बच्चों को बहुत ही प्यार से रखती है। मैटिल्डा को मल्टीप्लिकेशन के सवाल सोल्व करते हुए देखकर मिस हनी बहुत हैरान होती है। वो प्रिंसिपल से कहती है कि मैटिल्डा को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दें, लेकिन प्रिंसिपल नहीं मानती। फिर एक दिन प्रिंसिपल सबको असेंबली हॉल में इकट्ठा करती है और प्रोस नाम के स्टूडेंट को स्टेज पे बुलाती है। इसके आगे एक बहुत बड़ा चॉकलेट केक रखकर इसे सारा खाने को कहती है। बेचारा आधे से ज्यादा खा ही नहीं पाता। तब मैटिल्डा और बाकी स्टूडेंट उठकर इसकी हौसला अफजाई करने के लिए कहते हैं, प्रोस यू कैन डू इट। और ऐसा करने से सभी स्टूडेंट को 5 घंटे एक्स्ट्रा स्टडी करने की सजा मिलती है। उस दिन मैटिल्डा घर लेट आती है। स्कूल बस से उतरते हुए वो देखती है
है कि FBI उसके बाप की इलीगल डीलिंग को ट्रैक कर रहे हैं। मैटिल्डा अपने पेरेंट्स को इस बारे में बताती है, लेकिन वो इस पर यकीन ही नहीं करते। घर में मैटिल्डा अपने बाप से परेशान रहती है और स्कूल में प्रिंसिपल इसको चैन से नहीं रहने देती, लेकिन वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलकर बहुत अच्छा महसूस करती है और उन्हें एक छिपकली जैसा एनिमल भी मिलता है जिसे ये जार में रखकर उसके बारे में इंटरेस्टिंग बातें पढ़ते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल बहुत गुस्से में होती है कि हैरी ने उसे घटिया कार दी है, जो पेट्रोल भी बहुत ज्यादा पीती है और चलती भी नहीं। फिर वो हैरी का गुस्सा मैटिल्डा पर निकालती है और उसे एक जगह पर बंद कर देती है। उस दिन प्रिंसिपल मिस हनी की क्लास में जाने का फैसला करती है। सारे बच्चे क्लास में मौजूद खूबसूरत चीजों को छुपाने लगते हैं। मिस हनी लेविंडर को कहती है कि एक जग में प्रिंसिपल के लिए पानी रख दो, लेकिन लेविंडर छिपकली को जग में रख देती है। मिस हनी मैटिल्डा के बारे में पूछती है तो लेविंडर बताती है कि मैटिल्डा को प्रिंसिपल ने रूम में बंद किया है। जब प्रिंसिपल क्लास में आकर बच्चों को डराने लगती है तो मिस हनी इस मौके का फायदा उठाकर चुपके से जाकर मैटिल्डा को बाहर निकाल लाती है। जब प्रिंसिपल पानी पीने लगती है तो बच्चे अपनी हंसी रोक ही नहीं पाते और जोर जोर से हंसने लगते हैं। पानी में छिपकली को देखकर प्रिंसिपल कहती है कि ये शैतानी मैटिल्डा की है। ये सुनकर मैटिल्डा को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि प्रिंसिपल मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही है। मैटिल्डा की पावर से प्रिंसिपल के हाथ से ग्लास नीचे गिर जाता है और छिपकली प्रिंसिपल के ड्रेस के अंदर चली जाती है। ये देखकर बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर प्रिंसिपल कहती है कि मैं तुम सबको सजा दूंगी, खास करके मैटिल्डा को। बाद में मैटिल्डा मिस हनी को अपनी पावर दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन इसकी पावर काम ही नहीं करती। फिर मिस हनी मैटिल्डा को अपने घर इनवाइट करती है और उसे एक सीक्रेट बताती है। दरअसल जब मिस हनी 2 साल की थी तब इसकी माँ चल बसी थी। फिर मिस हनी के फादर ने मिस हनी की माँ की स्टेप सिस्टर को यहाँ बुला लिया ताकि वो मिस हनी की देखभाल करे, लेकिन अगेशा मिस हनी को बहुत तंग करती है। फिर जब मिस हनी 5 साल की हुई तो उसके फादर ने खुदकुशी कर ली और अगेशा ने सारी जायदाद अपने नाम कर ली। फिर मिस हनी को मैटिल्डा दोनों को शक होता है कि अगेशा ने ही मिस हनी के फादर को मारा होगा। फिर दोनों छुपकर अगेशा के घर में जाते हैं। फिर जब वो रूम में पहुंचती है तो मिस हनी मैटिल्डा को अपने बचपन के दिनों के बारे में बताती है। जब वो उस रूम में जाकर बैठती है और बताती है कि मेरे बाबा मुझे गुड़िया कहकर बुलाते थे, तभी अगेशा घर लौट आती है। वो मोबाइल में हैरी से बात करते हुए इसे डांट रही होती है कि अपनी घटिया कार वापस लो। तभी मैटिल्डा और मिस हनी छुपकर वहाँ से भाग जाते हैं। हैरी घर आकर बहुत गुस्सा करता है। मैटिल्डा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी पावर से दरवाजा बंद करने लगती है। जब उसका वालिद चिल्लाना बंद नहीं करता तो मैटिल्डा का गुस्सा बढ़ जाता है। गुस्से में उसकी पावर्स तेज हो जाती हैं और दरवाजा बंद हो जाता है। तब मैटिल्डा को महसूस होता है कि गुस्से में उसकी पावर तेज हो जाती हैं। फिर वो उन्हीं पावर्स को ट्राई करने लगती है और बिना हाथ लगाए चीजों को यहाँ से वहाँ करने लगती है। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि FBI के एजेंट हैरी के शोरूम में जाकर उसके खिलाफ सबूत ढूंढने लगते हैं। तब मैटिल्डा अपनी पावर से उसकी कार को चलाने लगती है। वो अपनी कार के पीछे भागते हैं। इस तरह हैरी फिलहाल बच जाता है। तब मैटिल्डा कॉन्फिडेंट हो जाती है, उसकी पावर स्ट्रॉन्ग है। फिर अगले दिन प्रिंसिपल कहती है कि आज मैं मिस हनी की क्लास लूंगी। तब मिस हनी काफी परेशान होती है, लेकिन मैटिल्डा अपनी पावर से क्लासरूम की हालत दुरुस्त कर देती है। और जब प्रिंसिपल क्लास में आती है तो मैटिल्डा अपनी पावर से बोर्ड पर लिखती है जैसे मिस हनी के फादर का भूत लिख रहा हो कि तुमने मुझे मारा था और मैं सबको बता दूंगा। प्रिंसिपल काफी परेशान हो जाती है और सारे बच्चे प्रिंसिपल पर सामान फेंकते हैं और उसकी हालत खराब कर देते हैं। इस तरह सब मिलकर प्रिंसिपल को स्कूल से निकाल देते हैं। फिर मिस हनी अपने फादर के घर में जाकर रहने लगती है। मैटिल्डा अक्सर अपनी टीचर मिस हनी के पास आती है क्योंकि उसे अपनी टीचर से काफी मोहब्बत थी। फिर एक दिन जब मैटिल्डा अपनी मिस हनी के घर होती है तो उसकी माँ उसे वहाँ से लेने आ जाती है और कहती है कि FBI को हैरी के खिलाफ काफी सारे एविडेंस मिल गए हैं, लेकिन हम अरेस्ट नहीं होना चाहते, इसलिए हमें यहाँ से काफी दूर जाना होगा। तब मैटिल्डा कहती है कि मुझे नहीं जाना, मैं मिस हनी के साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन हैरी के पास लीगल फॉर्मेलिटीज के लिए टाइम नहीं होता। तब मैटिल्डा हैरी को एडॉप्शन पेपर देती है। मैटिल्डा की माँ चौंक जाती है। मैटिल्डा कहती है कि ये मुझे लाइब्रेरी की एक बुक से मिले थे, मुझे लगा काम के हैं तो मैंने रख लिए। इनको बहुत दुख होता है कि वो कभी अपनी बेटी को समझ ही नहीं पाए। फिर वो अपनी बेटी की खुशी के लिए पेपर्स पर साइन करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मैटिल्डा और मिस हनी खुशी खुशी रहते हैं और एक साथ लाइफ को एंजॉय करते हैं। यहाँ पर ये स्टोरी खत्म हो जाती है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई इसे लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।